हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बेसिन, वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द बेसिन. So basically we have to find out the dimension of a tank, that is a basin. So what question is saying? Question is saying basically there is a rectangular settling tank without mechanical equipment. A rectangular settling tank without mechanical equipment is treat 1.8 million liter per day mld of raw water. The sedimentation period is to be 4 hours. The velocity of flow is 8 centimeter per minute, and the depth of the water and the sedimentation is 4.2 meter. So if an allowance of 1.2 meter for sedimentation is to be made, what should be the length of the basin and the width of the basin? So basically एक हमारे पास टैंक है. दिस इज दैट टैंक और रिजर्वर काइंड ऑफ थिंग. सो इस रिजर्वॉयर में जो पानी है दैट इज 1.8 मिलियन लीटर पर डे एमएलडी वाटर जो है आता है, ट्रीट होता है इसमें. तो इतना वाटर इसमें आता है ट्रीट होने के लिए. हम उसे सेडिमेंटेशन का जो टाइम हम उसे देते हैं वो देते हैं 4 आवर. और जो वेलोसिटी होती है फ्लो की वो होती है 8 सेंटीमीटर पर मिनट. एंड द डेप्थ ऑफ द वाटर एंड सेडिमेंटेशन इज 4.2. सो जो डेप्थ है, सेडिमेंटेशन डेप्थ ऑफ द वाटर एंड द सेडिमेंटेशन इज 4.2. और अलाउंस दिया गया है. अलाउंस मतलब कि 1.8 mld वाटर आएगा, बट कुछ पोर्शन थोड़ा मतलब एक तरीके से कुछ पोर्शन हम मेंटेन रखेंगे ताकि अगर पानी का जो स्तर है, पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है तो इतना पानी वो और स्टोर करे. तो एक अलाउंस एक तरीके से इस एरिया से नीचे पानी रहेगा, बट अगर पानी कभी ज़्यादा होता है तो इतना एरिया हमारे पास रहेगा. दैट इज अलाउंस फॉर टू सस्टेन दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर. So this is what allowance is. So allowance is given 1.2 for the sedimentation. तो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ दैट बेसिन एंड द विड्थ ऑफ दैट बेसिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि हमें गिवन क्या क्या है. रेक्टेंगुलर टैंक कितना ट्रीट करता है? 1.8 मिलियन लीटर पर डे. सो दैट इज 1.8 mld. टाइम जो है सेडिमेंटेशन का वो दिया गया है 4 आवर. वेलोसिटी जो है फ्लो की वो 8 सेंटीमीटर पर मिनट है. डेप्थ ऑफ वाटर और सेडिमेंटेशन जो है दैट इज 4.2 मीटर. अलावेंस दिया गया है 1.2 मीटर. सो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ एंड वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द बेसिन. सबसे पहले हम करेंगे यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे यूनिट जो हैं वो एम के एस और सी जी एस हमारा सिस्टम होता है ना, तो एक एक यूनिट सेम हमारी होनी चाहिए. सो हमारी यूनिट सेम नहीं है. जैसे ये मिलियन लीटर पर डे में है और ये आवर्स में है, ये मिनट में है. तो अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो एक यूनिट डे में दी गई है, एक आवर में दी गई है, एक मिनट में दी गई है. ठीक है. उसी तरीके से लेंथ में अगर हम देखें तो ये सेंटीमीटर में मेंशन है और बाकी सब चीज़ें मीटर में मेंशन है. सो वी हैव टू कन्वर्ट द यूनिट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. एंड स्टैंडर्ड इज व्हाट हम मीटर पर सेकंड में सारी यूनिट को कन्वर्ट करेंगे. तो जो डे वाली यूनिट है उसको भी हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और जो आवर वाली है उसको भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और जो मिनट वाली है उसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. सो बेसिकली हमारा जो स्टैंडर्ड रहने वाला है वो रहने वाला है मीटर क्यूब पर सेकंड. मतलब कि जो हमारी लेंथ वाली यूनिट रहेंगी वो तो मीटर में रहेंगी, और जो टाइम वाली यूनिट रहेंगी वो सेकंड में रहेंगी. सो दैट इज द थिंग. सो आवर और डे की जो यूनिट है वो हम सेकंड में करेंगे, और जो भी सेंटीमीटर में वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो सबसे पहले जो यूनिट कन्वर्ट होगी वो कौन सी कन्वर्ट होगी? दैट इज एमएलडी, मिलियन लीटर पर डे जो हमें दी गई है. सो रेक्टेंगुलर टैंक कितना रॉ वाटर उसमें आ रहा है? दैट इज 1.8 मिलियन लीटर पर डे. तो हम उसे चेंज करेंगे सेकेंड्स में. ओके. सो नाउ 1.8 मिलियन लीटर पर डे है ना, दैट इज मिलियन लीटर पर डे. सो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे सो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10⁶. 1 मिलियन होता है 10⁶. जबकि अगर हम 1 मीटर का क्यूब देखें, 1 मीटर के क्यूब का जो एरिया है उसमें कितना पानी आ सकता है? उसमें आ सकता है 1000 लीटर. सो दैट इज द थिंग. तो वी कैन से कि 1 मीटर क्यूब कितना होगा? 1000 लीटर होगा. 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, है ना. सो उस तरीके से अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब अगर हम लीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब. सो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि सबसे पहले हम मिलियन को कन्वर्ट करेंगे. सो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10⁶. तो इसलिए 1 मिलियन 10⁶ होता है, तो 1.8 मिलियन कितना हो जाएगा? 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁶. ये हो जाएगा मिलियन.
देन अगर हम 1 लीटर को देखें, 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट इज 1/10⁻³ यानी कि 1000 मीटर क्यूब। ओके, सो ये हमारा कन्वर्ट हो गया मीटर में। एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट डे को सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। सो डे को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सो 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर, और 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, एंड 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। सो दैट इज 1 डे में कितने होते हैं 24 आवर, 1 आवर में कितने होते हैं 60 सेकेंड, अ, हाँ 1 आवर में कितने होते हैं 60, सॉरी, 1 डे में कितने होते हैं 24 आवर, एंड 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड। सो दिस इज़ हाउ हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, यानी कि सबसे पहले आर में हमें, आर से हमने कन्वर्ट किया इसको मिनट में, देन मिनट से इसको कन्वर्ट किया सेकेंड में। सो ये हमारे पास, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0208 मीटर क्यूब, क्योंकि एम एल को हमने चेंज कर दिया मीटर में, मीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम हमें चाहिए होगा, एंड डे को हमने कन्वर्ट किया सेकंड में, तो दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड। सो यानी कि एम एल डी पर डे को हमने कन्वर्ट कर दिया है मीटर क्यूब पर सेकंड में। सो ये यूनिट कन्वर्जन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन है हमारा, टाइम दिया गया है कि सेडिमेंटेशन का टाइम जो हमने दिया था वो दिया था 4 आवर। सो हम आर को कन्वर्ट किस में करेंगे सेकंड में, ऑब्वियसली। सो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 16 × 60 यानी 3600 सेकेंड्स। सो 4, ये तो 1 आवर का हुआ, हमें 4 आवर का कैलकुलेट करना है, तो 4 × 60 × 60 आंसर आ जाएगा हमारा 1400, दैट इज 1400, 14,400। ओके, सो दैट इज 14,400 सेकेंड, दैट इज 14,400 सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी कैलकुलेट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज गिवन सेंटीमीटर पर मिनट। सो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज गिवन 8 सेंटीमीटर पर मिनट। सो सेंटीमीटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वी हैव टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड। ओके, सो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो ये है 8 सेंटीमीटर पर मिनट। सो 1 मिनट इज वॉल्ट 60 सेकेंड, आप मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट इज, सबसे पहले आपने इसको चेंज किया, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। सो आप सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इट इज़ लाइक मीटर पर सेकेंड में हमें इसे करना है, क्योंकि सारी यूनिट हमारी मीटर, हाँ सारी यूनिट हमारी मीटर और पर सेकंड में हो रही हैं, मीटर पर सेकंड में होंगी, तो सबसे पहले हमें सेंटीमीटर को भी चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो हम डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 8 डिवाइडेड बाई 100, देन वी हैव टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड। सो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, सो मल्टीप्लाई बाई 60, आंसर आ जाएगा हमारा 1.333 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड। सो दैट इज मीटर पर सेकंड। ओके, देन सारी जो चीज़ें हैं वो मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट हो चुकी हैं स्टैंडर्ड यूनिट में। देन एज वी ऑल नो, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू, यानी क्यू दैट इज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कितना होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। कैसे होगा यहाँ देखिए, जैसे कि इस टैंक की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जितना भी पानी जाएगा वो क्या क्या होगा, सो दैट इज ये एरिया मल्टीप्लाई जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है। तो जिस वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहा है टैंक के अंदर, प्लस ये जो एरिया है दैट इज ब्रेथ एंड हाइट, दैट इज ब्रेथ एंड हाइट। So that area into velocity is what discharge is. So discharge is Q is equals to A into V. ओके, सो हमें क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें पता है, जैसे कि हमें डिस्चार्ज पता है, जो कि हमने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट किया है कि इतना वाटर इसमें जा रहा है, पानी, इतना पानी टैंक में जा रहा है। सो क्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरिया क्योंकि हमें पता नहीं है, बट वेलोसिटी हमें पता है, हमने अभी अभी कैलकुलेट की है। सो इसको हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 15.60 मीटर स्क्वायर। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया। ओके, सो एरिया ऑफ दिस पोर्शन हमारा आ जाएगा। सो एरिया ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द टैंक, दिस वन। सो ये फ्रंट पार्ट जो हमने अभी, जिसमें से पानी डिस्चार्ज जो है वो एंटर कर रहा था, तो उस पार्ट का हमारा एरिया आ चुका है। और इस पार्ट का एरिया क्या होगा, ये हाइट है, दिस हाइट मल्टीप्लाई बाई दिस ब्रेथ, यही तो है इसका एरिया। सो एरिया इज इक्वल्स टू ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट।
ये हमें पता चल चुका है। एरिया अभी हमने कैलकुलेट किया है और हाइट हमें दी गई थी। अगर आपने देखा होगा तो हाइट हमें दी गई थी, डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक 4.2 थी। अच्छा, अब इसको देखेंगे, डेप्थ दी गई थी ना, डेप्थ मतलब गहराई और हाइट मतलब ऊंचाई। सो अब इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए, अगर मैं इसको ये मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और अगर मैं यहाँ से इसको देखती हूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज डेप्थ, गहराई। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से देखती हूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई, है ना। सो दिस डायमेंशन इज व्हाट, डेप्थ या हाइट। तो वो आपको खुद से सोचना है कि डेप्थ दी गई है मतलब वही हाइट होगी, है ना। सो हाइट इज व्हाट, 4.2। ओके। सो ब्रेथ हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि दिस पोर्शन वी हैव टू कैलकुलेट। सो इसमें होगा एरिया डिवाइडेड बाई हाइट इज इक्वल्स टू ब्रेथ। तो ब्रेथ ऑफ द सेडिमेंटेशन बेसिन इज क्या हो जाएगा, 3.71 मीटर। तो ये हमारा ब्रेथ आ जाएगी इसकी, दैट डायमेंशन। देन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द, अब अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज वॉल्यूम बाई टाइम। वॉल्यूम बाई टाइम। अगर हम डिस्चार्ज को इसमें रखें तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाई टाइम। वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाई टाइम। सो यहाँ से हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें हाइट भी पता है, हमें ब्रेथ भी पता है और हमें टाइम भी पता है, एंड डिस्चार्ज भी हमें पता है। तो हम यहाँ से लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सो लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, लेंथ इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई बाई एच। सो क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू मल्टी, ये यहाँ पे अगर हम लेंथ को देखें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये सब बी इंटू एच डिवाइड में आ जाएंगे। ओके। सो लेंथ इज इक्वल्स टू क्यू पुट करेंगे जो कि हमने कैलकुलेट किया है ऊपर, मल्टीप्लाई बाई टाइम जो कि हमने 14,400 यहाँ पे कैलकुलेट किया था। सो टाइम, एंड देन ब्रेथ रखेंगे जो कि हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की है, एंड देन व्हाट वी हैव टू पुट 4.2 जो कि हमारी डेप्थ या हाइट थी। तो सारी चीज़ें जब हमने पुट कर दी हैं तो हमें बेसिन की लेंथ मिल जाएगी, दैट इज 19.22 मीटर। दिस इज व्हाट द लेंथ ऑफ बेसिन इज। So yes, this is how we can find out the length of the basin and the width of the basin. This is how we can find out the length and the width of the basin. तो width हमने निकाली है यहाँ पर, यानी breadth, this is what breadth is, this is what breadth is, and length हमने निकाली है यहाँ से। So yes, this is it in this video. I hope आपको I'm able to make you understand this concept of how to find out the length and the width of the basin, जिसमें हमने 1.8 mld का डिस्चार्ज जो है वो सेटलिंग टैंक में रखा है ट्रीट करने के लिए। सो हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ दैट बेसिन, so this is how we can calculate with the formula of discharge and with the formula of area also. So if you have any query, if you have any question regarding this question, please feel free to ask me in the comment section. Drop your query in the comment section, I will be more than happy to cater your query, and stay tuned with me for more such questions. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.